आतंक के मददगारों पर कसा कानून का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुर्रियत के अलगाववादी शब्बीर शाह गिरफ्तार। शब्बीर शाह को दिल्ली लाने की तैयारी। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। एनआईए कस्टडी में 10 दिनों तक रहेंगे 7 हुर्रियत के अलगाववादी। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। 4 अगस्त को सुनवाई। पत्थरबाजों को सोशल मीडिया के जरिए उकसाने वाले आतंकी को सोपोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाल ही में लश्कर में शामिल हुआ था बासित नजर। कश्मीर के पथराव गैंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी चोट। 48 चेहरों की पहचान। एनआईए ने पत्थरबाजों पर तैयार किया डॉजियर। आज तक के पास मौजूद है दस्तावेज। आज 2 दिनों के लिए बीजिंग दौरे पर रवाना हो रहे हैं अजीत डोभाल। डोकलाम को लेकर हो सकती है बातचीत। डोभाल के दौरे से पहले चीनी मीडिया की नई चाल। एनएसए को बताया डोकलाम विवाद का रणनीतिकार। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा। देश की हिफाजत करने के लिए तैयार है फौज। उत्तर सेनाध्यक्ष शरद चंद्र ने चीन को बताया भविष्य का बड़ा खतरा। बोले सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। 5 किलो आईडी जब्त। आज फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे रामचंद्र परमहंस की 14वीं पुण्यतिथि पर देंगे श्रद्धांजलि। यूपीपीसीएस के तहत हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की योगी सरकार ने लगाई मुहर। अखिलेश राज में हुई भर्तियों की होगी जांच। पटना में आज जेडीयू विधायक दल की बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। लालू यादव की आज अपने विधायकों के साथ पटना में मीटिंग। बेटे तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य को लेकर करेंगे चर्चा। इस्तीफे को आरजेडी ने कर दिया है खारिज। रामनाथ कोविंद बने देश के 14वें राष्ट्रपति। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। गुजरात से राज्यसभा का आज नामांकन भरेंगे कांग्रेस नेता अहमद पटेल। 18 अगस्त को राज्य की 3 सीटें हो रही है खाली। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तैयार किया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का खाका। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक संकल्प यात्रा। भगोड़े जाकिर नायक पर एनआईए का बड़ा खुलासा। जाकिर नायक को अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन का बिजनेस पार्टनर बताया। मॉब लिंचिंग के मुद्दे को बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बनाया हथियार। एक पोस्टर के जरिए 1984 के दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार का बनाया निशाना। मांगा इंसाफ। मुंबई के घाटकोपर में गिरी इमारत से अब तक 17 शव मिले। 6 अस्पताल में भर्ती। रात भर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में शिवसेना नेता सुनील प्रताप को हिरासत में लिया गया। शिवसेना ने तरीके से बिल्डिंग में निर्माण कराने का आरोप। घाटकोपर हादसे के बाद सीएम फडणवीस ने मौके पर पहुंचकर 10 घंटे बाद हालत का लिया जायजा। 15 दिनों में मांगी जांच रिपोर्ट। मुंबई के मलाड में बिल्डिंग के टेढ़ा होने से मचा हंगामा। आनंद फन में इमारत को कराया गया खाली। कोलकाता के बहु बाजार में रिहायशी इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मरने वालों को 2 लाख और बुरी तरह घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। गुजरात में बाढ़ की वजह से 83 लोगों की जा चुकी है जान। राहत के काम में आज लाए जाएंगे 20 एयरक्राफ्ट। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। शिमला में आफत की बारिश से धंसी जमीन। लोगों में मची अफरा तफरी। 9 परिवार हुए बेघर। शिवानंदी में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे घंटों रहा बंद। फंसे हजारों यात्री। झारखंड के बोकारो में भारी बारिश से बंद पड़े कोयला खदान में विस्फोट। हवा में उठा धुएं का गुबार। छत्तीसगढ़ में जशपुर के ईब नदी में डूब रहे लड़के को गांव वालों ने बचाया। रात भर पेड़ पर फंसे रहे लड़के। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के चलते फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेना के 2 हेलीकॉप्टर को जोधपुर में रखा गया तैयार। सोए में माउंट आबू और आबू रोड सहित जिले भर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। बारिश ने 100 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। जोधपुर में भारी बारिश से गोदाम की छत गिरी। हजारों टन गेहूं बर्बाद। उड़ीसा के 5 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। निचले इलाकों से गांव वालों को बचाया गया।
बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज में भी कटान तेज, कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी। वाराणसी में लगातार बारिश से जल जमाव, शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त। इलाहाबाद में भारी बारिश से ट्रैफिक पर असर, शहर में जगह जगह जाम से लोग परेशान। आजमगढ़ में आरटीओ दफ्तर में बारिश के पानी में कागजात हुए खराब, बारिश से कंप्यूटर भी हुआ खराब। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से जलाशय के दीवार और नहरों में भी दरार, महज 4 साल पहले बने जलाशय के निर्माण पर उठे सवाल। लगातार बारिश से चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से बची गाड़ियां, तीसा इलाके में चट्टान गिरने से कई घर तबाह। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए, लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बदमाशों से एनकाउंटर, कारोबारी को कराया रिहा, 30 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहे थे बदमाश। दिल्ली में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर हुई 2 गुटों में चाकूबाजी, गंभीर रूप से घायल 4 छात्रों को एम्स में कराया गया भर्ती। दिल्ली में दीनानाथ रोड पर सरेआम 2 गुटों में फायरिंग, कारोबारी को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान का मलबा गिरने से एक शख्स की मौत, पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। इलाहाबाद में बदमाशों ने पुलिस पर की हवाई फायरिंग, बाल बाल बचे पुलिस वाले। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार एक परिवार की एटा के बीजेपी विधायक विपिन वर्मा देवी ने की मदद, पार्टी की मीटिंग छोड़ ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए प्याज में करीब 4 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने, धार कलेक्टर ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। बैंगलोर के बीजेपी दफ्तर में धमाका करने वाले 3 आरोपियों की कोयम्बटूर कोर्ट में पेशी, 2013 में हुआ था ब्लास्ट। आगर मालवा में सड़क हादसे में मौत के बाद गांव वालों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गांव वालों के गुस्से को देख भागे पुलिस वाले। हरियाणा के यमुनानगर में वकीलों ने चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, एक साथी वकील को मर्डर केस में जबरन नाम डालने से खपा। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में छात्रों का हंगामा, डॉक्टर का सिर फोड़ा, कर्मचारियों के साथ की मारपीट। उड़ीसा के भद्रक में छेड़खानी करने वाले शिक्षक की जमकर हुई पिटाई, पुलिस ने लोगों से बचाते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन में 6ठी क्लास के छात्र की बेरहमी से शिक्षक ने की पिटाई, परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज। दिल्ली के तिमारपुर में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सत्यदेव शर्मा को मारी गोली, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में एक मिठाई की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का नुकसान। हैदराबाद में कबाड़ के गोदाम में सिलेंडर धमाका, 1 की मौत, 3 जख्मी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक चोरी करने वाला गिरोह, पुलिस के हत्थे चढ़ा, 2 चोर गिरफ्तार, 3 बाइक जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में दलित लड़की से गैंगरेप, आरोपी मौके से फरार, पुलिस की उड़ी नींद। सोनभद्र में डायन बताकर पंचायत ने लगाया 50,000 का जुर्माना, बाल काटने और मारने की भी दी धमकी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रक बस में टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 17 घायल। जोधपुर में डीजल ले जा रहा टैंकर पलटा, पुलिस के मना करने पर भी तेल भरने में डटे रहे राहगीर। चूरू में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ ढोल बजाकर एक शख्स ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट देने के एवज में घूस लेने का आरोप। अजमेर के किशनगढ़ में ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त, 45 मुसाफिर घायल। आरंभ में कारोबारी हत्याकांड में फरार चल रहे हिंदुस्तान अवाम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान के घर कुर्क की जब्ती, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। कानपुर में एनआईए की टीम ने 2 संदिग्धों को उठाया, सैफुल्लाह एनकाउंटर के बाद लगातार हो रही है पूछताछ। आगर में पर्स ग्रुप के निवेशकों और एजेंटों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के NH-24 पर कार और डंपर की टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, एक महिला घायल। असम के बोगई गांव में झील में डूबने से 3 युवकों की मौत, नाव में 9 लोग थे सवार। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर रेड में अवैध कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें जब्त करके किया गया नष्ट, रेलवे के वाणिज्य प्रबंधक ने लगाया बैटरी कार पर जुर्माना।
पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन के खाने में मिली छिपकली, यात्री ने रेल मंत्री को किया ट्वीट। मुगलसराय डीआरएम ने जांच का दिया भरोसा। राजस्थान के बारा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 1 साल के बच्चे की लाश को 6 किलोमीटर तक कंधे पर ढोना पड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क हादसे का शिकार महिला को घंटों गिड़गिड़ाना पड़ा। कलेक्टर से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो सका इलाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में 15 फीट के अजगर की चिंकारा को दबोचा। किसानों ने पत्थर मारकर अजगर से चिंकारा को बचाया। लखीमपुर खीरी में 17 फीट लंबे अजगर ने एक बच्चे को दबोचा, भाई ने बचाई जान। भुवनेश्वर में चीनी सामान के खिलाफ किन्नरों का प्रदर्शन, चीनी उत्पादों को जलाया। पन्ना में उथली हीरा खदानों से निकले हीरे की नीलामी शुरू। 268 नग हीरे को नीलामी के लिए रखा गया। कारगिल दिवस पर वीर शहीदों को आज याद कर रहा पूरा देश। पूर्व संध्या पर द्रास में शानदार शो का किया गया आयोजन। लद्दाख के झांसकर में रिवर राफ्टिंग का बढ़ा क्रेज, पर्यटकों का मिला बढ़ावा। वोडाफोन आइडिया के मर्जर को कैबिनेट की मंजूरी, 2018 तक पूरी तरह विलय की प्रक्रिया होगी पूरी। अप्रैल जून तिमाही में 75% घटा एयरटेल का मुनाफा। पहली तिमाही में 367 करोड़ रुपए रही कंपनी की आय। पहली तिमाही में एक्सिस बैंक का मुनाफा 16% घटा। अप्रैल जून तिमाही में 1306 करोड़ रहा बैंक का प्रॉफिट। हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा अप्रैल जून तिमाही में 3.5% बढ़ा, 914 करोड़ रुपए रहा पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ। भारत में नहीं होगी ड्राइवरलेस कार की एंट्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा बेरोजगारी बढ़ाएगी बगैर ड्राइवर वाली कार। महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन से दिल जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी इंग्लैंड से लौटे मुंबई। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। मुंबई पहुंचने वालों में हरमनप्रीत, झूलन गोस्वामी, दीप्ति स्मृति मंदाबा, सुषमा वर्मा, शिखा पांडे और पूनम राव शामिल। बाकी खिलाड़ी आज सुबह पहुंचेंगे। भारत रवाना होने से पहले लंदन में महिला टीम का शानदार स्वागत। भारतीय उच्चायोग में महिला टीम को किया गया सम्मानित। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से गॉल में। विराट बोले टीम इंडिया में विदेश में भी जीतने की काबिलियत। कप्तान ने दिया हार्दिक पांड्या के डेब्यू का इशारा, कहा पिछली बार एक ऑलराउंडर को 11 में शामिल करने के बाद ही बची थी सीरीज, हार्दिक को मिल सकता है आज मौका। मिस्र में उत्तर सिनाई में एक सैन्य नाके पर हुए कार बम विस्फोट में 2 बच्चों समेत 7 की मौत। मिस्र की सेना ने दी जानकारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर कब्जे का किया दावा, जारी किया वीडियो। रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का सख्त कदम, अमेरिकी सदन ने कई प्रतिबंधों को दी मंजूरी। पुर्तगाल में जंगल की भीषण आग को बुझाने में 1500 दमकल गाड़ियां लगी, 10 गांव का कराया गया खाली। पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट, 4500 मीटर तक उठा ज्वालामुखी का गुबार। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि के लिए आइटम सॉन्ग करेगी सनी लियोनी, अगले महीने होगी शूटिंग। सुजीत सरकार की लव स्टोरी फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, फिल्म का नाम होगा अक्टूबर, दिल्ली में होगी शूटिंग। बेटे के साथ लेकर अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर गए सैफ अली खान और करीना कपूर, स्विट्जरलैंड में मनाएंगे छुट्टियां। इंटरनेशनल स्टार द चैनस्मोकर्स दिसंबर में मुंबई और दिल्ली में करेंगे कॉन्सर्ट। 2000 रुपए से टिकट की कीमत शुरू।